हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट यानी कि क्यूबिक नंबर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर नंबर का स्क्वायर, उसके रूट, उन सब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। देन यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। ए क्यूब इज ए सॉलिड फिगर ऑल ऑफ हुज ऑल साइड्स मीट एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। हम सभी से पहले भी क्यूब के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। क्यूब क्या होता है? एक सॉलिड फिगर होती है जिसकी सभी साइड्स 90 डिग्री एंगल पर क्या करती है? मीट करती है और इक्वल होती है। ये कह रहा है हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ वन साइड सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर साइड वाली से आप क्यूब बना सकते हो, कितने क्यूब बना सकते हो? 2 सेंटीमीटर साइड हो तो आप कितने क्यूब बना सकते हो? इस तरीके से हमें इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स को फाइंड आउट करना है। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो है यही, हाउ मैनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। सोल्यूशन है कि 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब से हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना सकते हैं, 2 से हम 8 सेंटीमीटर एंड 3 से हम 9 का। इस तरीके से हम हर एक नंबर का क्यूब को फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, बिकॉज जो 1 है वो 1 के क्यूब को करने से आता है, जो 8 है वो 2 के क्यूब से आता है, जो 27 वो 3 के क्यूब से हम फाइंड आउट करते हैं। कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो? क्या आप बता सकते हो इन सब का नाम ऐसे क्यों है? यस, हम बता सकते हैं। क्यों? ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स। वी नोट दैट क्यूब का मतलब होता है कि किसी एक जो नंबर दिया हुआ है आपको, वो मतलब किसी 3 डिजिट के नंबर से आपको मिल रहा है। उनको जब हम सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 का मल्टीप्लाई करते तो 1 आ जाता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 8 आ जाता है, 3 को 3 मल्टीप्लाई करते तो 27 आ जाता है। देन इज 9 ए क्यूब? इसमें क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि क्या 9 ए क्यूब है? वी सी दैट 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 27 होते हैं। तो हमें ये शो करता है कि नो, 9 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इन ए क्यूब विद एन एजिस लेंथ 4 सेंटीमीटर? क्या आप 4 सेंटीमीटर एजिस की लेंथ से क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो? यस। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 4 का क्यूब कर देंगे और 4 का क्यूब आ जाएगा 64 यूनिट। इन जनरल हमारे पास ये एक केस बन के आ जाता है क्या, फॉर एनी नंबर एन वी राइट द क्यूब। क्यूब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जो भी हमने अल्फ़ाबेट लेट किया ABCN, उसका हमें क्या करके दिखाना? 3 टाइम प्रोडक्ट हो जाएगा क्यूब की फॉर्म में। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर क्या है हमारे 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स है, जो मैंने अपने इस बुक में फिल भी कर रखे हैं। आप लोग भी अपने बुक्स में फिल कर लेना। तो यहाँ पे सारे गिवन है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64 अप टू सो ऑन। ऐसे मैंने यहाँ पे सब क्यूब को राइट डाउन कर रखा है। अब ये नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस इन द टेबल अबव? कि जो ऊपर आपकी टेबल दी हुई है उससे आपने क्या ऑब्जर्व किया है? अभी हमने जो स्क्वायर का था उसमें भी हमारे पास वो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स थे। यहाँ पे 1 से 20 तक के क्यूब है। तो जो स्क्वायर वाला था उसमें हमने कुछ ऐसा नोट डाउन किया था कि जिन जिन के यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 होगा वो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब हम क्यूब में देखते हैं कि इनके वंस प्लेस पे क्या क्या वैल्यू हमारी आ सकती है। तो देखिए 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। इसका मतलब क्या है, हमारी 0 से लेके 9 तक की वैल्यू किस पे आ सकती है? यूनिट प्लेस पे आ सकती है। जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 से लेके 9 तक की वैल्यू होंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे? परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें सिमिलर टू स्क्वायर यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऐसे ये कह रहा है कि सिमिलरली ऐसे ही तुम क्यूब का 1 डिजिट के साथ, 2 डिजिट का और 3 डिजिट के साथ क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो। फिर है कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 0? यस। क्या कोई 2 0 के साथ एग्जैक्टली हो सकता है क्यूब रूट किसी का? तो आप इसको बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देन जो क्यूब है वो उसकी एंडिंग कभी भी 2 0 पे नहीं होगी, क्योंकि 2 0 की एंडिंग हमेशा स्क्वायर में होती है। क्यूब की एंडिंग होगी 3 0 से। जैसे हमारा 2 डिजिट का नंबर है 10, 10 का यदि हम क्यूब करते हैं, क्यूब करने का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 आता है। तो इसकी एंडिंग हमेशा 2 0 पे होएगी, सॉरी 3 0 पे होएगी। ऐसे ही हम क्यूब्स निकाल सकते हैं, डेसिमल का भी, फ्रैक्शन का भी, अप टू सो ऑन। हम सभी नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं।
अभी हम पढ़ने वाले हैं टैक्सी कैब नंबर के बारे में। टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं, तो इसकी छोटी सी स्टोरी है। आपको जो ये फिगर में दिख रहा है, ये है आपका रामानुजन, बहुत बड़ा जो मैथमेटिशियन, मैथ का साइंटिस्ट है रामानुजन। और जो साइड में खड़ा हुआ है, ये है इसका दोस्त हार्डे। तो इसकी स्टोरी क्या है, वंस व्हेन रामानुजन वॉज वर्किंग विद G.H. हार्डे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एक बार की बात है जब जो रामानुजन है वो वर्किंग करता था कहाँ पे, हार्डी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में। हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन एट हॉस्पिटल। तो एक बार रामानुजन बीमार हो जाता है, वो हॉस्पिटल में रहता है, तो जो हार्डी होता है उसे मिलने जाता है। मैन ही वॉज इल, जब वह बीमार था। हार्डी हैड रिडन इट टैक्सी कैब नंबर 1729। तो हार्डी देखता है ये 1729 नंबर क्या नंबर है। ही रिमार्क दैट 1729 वाज रादर डल नंबर। तो वो बोल देता है तो एक डल नंबर है, इसका कोई रोल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है, तो वो इसको एक रिजेक्ट टाइप नंबर बोल देता है। फिर क्या होता है, डल नंबर एडिंग दैट ही होप दैट दिस वॉज नॉट ए बैड साइन। रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाइड। तो जो रामानुजन है वो कहता है कि नहीं 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 हार्डी, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर की है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज। यह वह सबसे छोटा नंबर बन सकता है जो किसी दो डिजिट के परफेक्ट क्यूब के सम से ऑब्टेन होता है। और इसको हम टू टाइप से लिख सकते हैं, 2 2 3 3 पेयर्स इनके बन सकते हैं। कोई ऐसे दो नंबर लो, उनका क्यूब करो, जब हम उनको ऐड करें तो हमें 1729 गेट हो। ठीक है, तो ये वही नंबर है 1729। 1 के क्यूब प्लस 12 के क्यूब लिख सकते हैं, 9 का क्यूब प्लस 10 के क्यूब लिख सकते हैं, और भी इसके ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये नंबर हमारा अरेंज हो सकता है। बिकॉज ऑफ द स्टोरी 1729 has since been known as the हार्डी रामानुजन नंबर। और इसी टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, टैक्सी कैब नंबर्स बोलते हैं। टैक्सी कैब नंबर्स वो होते हैं जो किसी दो डिजिट के परफेक्ट क्यूब के सम से हमें ऑब्टेन होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, टैक्सी कैब नंबर्स। यहाँ पे दिया हुआ है द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 एंड 4104 एंड 13832, कि 1729 के बाद 4104 और 13832 भी क्या है आपके टू टैक्सी कैब नंबर है, जो क्या है किसी दो नंबर के क्यूब के सम के इक्वल आते हैं। और ये दोनों नंबर आते ही आपको खुद से ट्राई करना, मुझे भी बताने कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, हाउ डिड रामानुजन नो दिस वेल ही लव्ड नंबर ऑल थ्रू हिज लाइफ ही टिंकर्ड विद नंबर्स। उसका मतलब नंबरों से बहुत ही प्यार था, नंबरों के साथ खेलना, नंबर बनाना, नंबरों पे नई नई डिस्कवरी करना उसका फेवरेट काम था। ड्यूरिंग रामानुजन टाइम्स इन कैम्ब्रिज हिज collegians often marvel at his ability to see deep pattern in numbers। तो जो उसके कॉलेजेस थे वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब सहानुभूति मिलती थी, बहुत प्राइज़ वगैरह मिलते थे कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छे से सोचता है। दैट सेम आर्बिट्ररी टू अदर्स हिज कॉलेजेस दो लिटिल वुड वन शेड एवरी पॉजिटिव इंटीजर वाज ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड। मतलब मजाक में उसके दोस्त ये भी कहने लग गए थे कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है ना वो सब रामानुजन ही है, मतलब उसी के सब क्या है, मित्र हैं, दोस्त हैं, सब उनको जानते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर। जैसे ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसा हमने स्क्वायर पढ़ा है ना वैसा ही सेम टू सेम हमारा क्या है, रूट भी है। जैसे हमने वहाँ पे पैटर्न बनाया था स्क्वायर का, ओड नंबर का सम करते जाओ, वो एक दूसरे का सम आके उसका स्क्वायर होता जाता है, सेम एज वैसे ही हमारा क्या है, ये क्यूब का पैटर्न बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैव रोल्स टू प्ले विद क्यूब्स टू लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखिए आपको मैं ये पैटर्न समझाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। देखिए सबसे पहला हमारा ओड नंबर होता है 1, 1 इज इक्वल टू आ गया 1, 1 के क्यूब के इक्वल होता है। देन हमारा आता है 3 + 5, दो ओड नंबर ले लिए, इनका समाया 8, 8 किसका क्यूब होता है आपके 2 के क्यूब का। फिर आपने लिए 3 ओड नंबर 7, 9, 11। ठीक है, ये 3 नंबर किसके
इनका सम क्या होता है 27। 27 किसका क्यूब होता है आपका 3 का। जो हमने स्क्वायर का करा था उसमें ये डिफरेंस था कि हमने सबसे पहले 1 लिया, 1 + 3 किया, 1 + 3 + 5 किया, तो इस तरीके से उनका स्क्वायर बनता जा रहा था। यहाँ पे इसी पैटर्न से हमारा क्या बनता जा रहा है, क्यूब बनता जा रहा है। यहाँ पे हम कंजुगेटिव नंबर लेते हुए जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 4 हमने ओड नंबर लिए, उनका सम किया तो किसका क्यूब आ गया, 4 का क्यूब आ गया। फिर हमने 5 ओड नंबर लिए तो किसका, इनका सम आया 1 to 5, फिर किसका क्यूब आ गया, 5 का आ गया, अप टू सो ऑन। आप यहाँ कितने भी नंबर का ये पिरामिड बना सकते हो, जितने चाहो उतने ओड नंबर यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैन यू टेल व्हाट इज़ द सम इज़ विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। हम यह सम इसको विदाउट कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा किसका सम आया है, क्योंकि जितने नंबर हम वहाँ पे लिखते जाते हैं उतने नंबर का वो सम बनता जाता है। 4 और नंबर लिखा तो 4 का क्यूब आएगा, 5 और नंबर लिखे तो 5 का क्यूब आएगा, 8 और नंबर लिखे तो 8 का क्यूब आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट क्यूब रूट का। क्यूब रूट, वी नो दैट 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड डिनोट दिस बाय। जो क्यूब रूट की नोटिफिकेशन है उसको हमें बहुत ध्यान से करना होता है। कई बार ये 3 हम बाहर कर देते हैं, उसका मतलब होता है यदि हम आउटसाइड रूट के आउटसाइड 3 लगा देते थे कि ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है, इसलिए हमें इसको थोड़ा रूट से अटैच करते हुए लिखना है। जो नोटेशन होती है रूट, क्यूब रूट की, वो क्या होती है, रूट का सिंबल, आगे 3 लगा और अंदर जिसका आपको परफेक्ट क्यूब निकालना है वो। मोर जनरली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, देन x इज द क्यूब रूट ऑफ y, दिस इज नोटेड बाय x रूट y। ठीक है, सिमिलरली हम इनमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो इसकी फॉर्म है वो बनेगी ये वाली, क्या, n क्यूब की इक्वल टू n, और ये रूट और ये वाला 3, इसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कुछ इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं आगे। क्या है, लेट्स चेक इफ 3 3 7 5 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब करने के लिए हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम इनके पेयर करेंगे। यदि परफेक्ट पेयर बन के आ जाते हैं, आइडेंटिकल पेयर बन जाते हैं, तो वो उसका परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इज़ 500 ए परफेक्ट क्यूब। इसके प्राइम फैक्टर कीजिए तो इसके पेयर आते हैं 2 2 5 5 5। ये अनपेयर्ड है, इसमें 2 जो है वो 3 टाइम्स नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, 500 का कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उनके आइडेंटिकल पेयर बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। किसी नंबर के पहले प्राइम, जैसे मेरे को 4 का चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने 4 का किया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 और 2 इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब मैं इसके क्यूब के करती हूँ तो क्या सेम आते हैं क्या सब नंबर, तो ऐसा तो नहीं है कि सेम आएंगे, क्योंकि नंबरिंग बढ़ जाती है। जैसे मैंने 4 का किया तो 2 फैक्टर आए, 4 के क्यूब के करती हूँ तो मेरे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यानी कि टोटल 2 की पावर 6 आ जाते हैं फैक्टर। फिर 6 है, 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। 6 के क्यूब के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, पर होंगे वही जो इनके फैक्टर है, इन्हीं की पावर्स हमारी आगे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 और 5, तो 15 के क्यूब के क्या हो जाएंगे 3 के क्यूब और 5 के क्यूब, सेम एज। ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स। हमें इनके क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो क्यूब रूट्स 64 का हमें पता है किसका होता है, 4 का होता है। 5 1 2 हमारा होता है किसका, सॉरी 5 1 2 जो है हमारा क्यूब होता है 8 का, और 7 2 9 हमारा क्यूब होता है 9 का। ऐसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सक्सेसिव डिफरेंसेस। सक्सेसिव डिफरेंस क्या होता है, वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर गिव्स द सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर। अभी हमने इससे पहले जो करा था स्क्वायर का पोर्शन, उसमें हमने करा था कि जैसे जैसे हम कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस करते जाते हैं तो वो क्या आता जाता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता जाता है ओड नंबर की फॉर्म में। ऑब्जर्व द फिगर बिलो द वेयर डिफरेंस आर कंप्यूटेड successively for perfect square after 2 level all the different are the same in general। मैं आपको बताती हूँ कि जो सक्सेसिव डिफरेंस है उसका मतलब क्या है, आपको कोई भी
नंबर्स दे रखा है, जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25 36, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का 5 का 6 का, ऐसे लिखे हुए हैं। इनमें लेवल्स लगते हैं। लेवल फर्स्ट में क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस करते हैं। जैसे कि 4 कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से गया 7। इस तरीके से हमारे क्या है, एक ओड नंबर की लेयर आती जाती है और इनके बीच में भी इक्वल इक्वल गैप है। हम फिर से इसका डिफरेंस करते, तुम्हारा आ गया 2 2 2 2, हर केस में 2 2 आता जाता है। जिस लेवल पे आपका नंबर ऑफ डिफरेंस है सेम आ जाएगा, वही हमारा बन जाता है सक्सेसिव डिफरेंस। ठीक है, अभी हम एक नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब का। हम परफेक्ट क्यूब का भी इसी तरीके से करते हैं कि जैसे 8 में से 1 गया 7, 27 में से गया 15, 64 में से 27 गया 34। इस तरीके से हम इनका करते जाएंगे और उसको तब तक करते हुए जाना है हमें, डिफरेंस को उतनी लेवल में करते जाना है जब तक कि हमारा लास्ट में इनका डिफरेंस सेम ना आ जाए। ठीक है, फिर आती है पिंच ऑफ हिस्ट्री। इसमें क्या है आपका, द फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब वॉज कम्प्लीमेंट बाय बेबोलियन एज फॉर बैक ए 700 BCE। तो ये हिस्ट्री बता रहे हैं आपकी कि जो वर्ग है, सॉरी जो स्क्वायर है और जो क्यूब है वो किसने दिया। सबसे पहले कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, बेबीलोनियस एक साइंटिस्ट है, उसने 1700 BC में वो लिस्ट बनाता है। क्ले टेबल गिवर फाउंड टू क्विकली फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए वो टेबल बना, इसके अंदर वो बहुत सारे तरीके के मेजरमेंट करता है, डिजाइंस करता है, ज्योमेट्री कैलकुलेशन है जो हमारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंसेट संस्कृति वर्ग दे टर्म वर्ग, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके अंदर जो टर्म है वर्ग, जो स्क्वायर होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग, वॉज यूज्ड बोथ फॉर द स्क्वायर फिगर और इट्स एरिया। तो जो स्क्वायर फिगर जो होते थे उनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते थे, एज वेल एज द पावर ऑफ द स्क्वायर के लिए भी यूज करते थे। एंड द टर्म घन was used both for the solid cube as well as the product of a number with itself 3 टाइम solid cube के लिए और उसके साइड के नंबर को निकालने के लिए हम फाइंड आउट करते थे। फोर्थ पावर वाज कॉल्ड वर्ग। वर्ग मतलब वर्ग का मतलब क्या है कि जो हम स्क्वायर लगाते हैं, जो पावर लगाते हैं, उसको इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है। दिस टर्म्स वर यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 3rd century ऑफ BC। इंडिया का यूज यहाँ पे कब करा है इन्होंने, 3री सेंचुरी में करा है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्या, 10 डेटा सॉरी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 499 स्टेट्स। आर्यभट्ट के बारे में ये भी पता है तुम्हें, एक मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट भी। ठीक है, ए स्क्वायर फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड। स्क्वायर क्या होता है, एक जिसकी 4 इक्वल साइड और द नंबर रिप्रेजेंट इट्स एरिया और कॉल्ड वर्ग। जो नंबर ऑफ साइड है उसकी इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके एरिया को। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल कैंडिडेट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ग। The term वर्ग for square power has its origin in the graphical representation. Why is the word root used for the mathematical operation? जो वर्ग रूट है उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब हम रूट का प्रयोग क्यों करते हैं, उसका यूज हम क्यों करते हैं। इट इज़ बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, संस्कृत वर्ड मूला मीनिंग रूट ऑफ ए प्लांट। जो एक मूल था उसका मतलब क्या था, रूट ऑफ ए प्लांट, एक पौधे की जड़, बेस के रीजन, इसलिए इसको क्या मानना, ओरिजिन मानना है। वाज यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टेकिंग रूट्स। इसलिए प्लांट की जो रूट होती है, ऐसे वर्ग की जो रूट होती है, उसके लिए हमने मूला यूज़ किया है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हिंदी में उसको मूल, वर्ग मूल बोलते हैं। ऐसे ही क्यूब होता है, क्यूब के लिए हम उसे घन मूल यूज करते हैं, क्यूब रूट के लिए घन मूल। तो ये था आपके क्यूब का चैप्टर का इंट्रोडक्शन। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू, कैसा भी कुछ भी आपको डिस्कस करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, सबके कमेंट का रिप्लाई करे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके फिगर इट आउट का सॉल्यूशन। ठीक है।